भिंडी का मज़ेदार और टेस्टी वाला इडलपा का रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। भिंडी का मज़ेदार और टेस्टी वाला रेसिपी विष्णुप्रिया मणिपुरी स्टाइल में बना के सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इडलपा बनाने के लिए सबसे पहले आलू का छिलका निकाल के आलू को रेडी कर लेंगे। और आलू को रेडी करने के बाद भिंडी को भी काट के रेडी कर लेंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला हेल्दी रेसिपी है, 10 मिनट में बना के आप रेडी कर सकते हो। तो आज का स्पेशल टेस्टी वाला हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। टमाटर को काट के रेडी करने के बाद आलू को भी बीच बराबर काट के रेडी कर लेंगे। आलू, टमाटर और भिंडी को काट के रेडी करने के बाद अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल में कटे हुए भिंडी, आलू, टमाटर को ऐड करने के बाद मिर्चा को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद पानी ऐड करके अच्छी तरीके से धो लेंगे। इडलपा की रेसिपी बॉयल करके बनाया जाता है सब्जी को, इसलिए कढ़ाई में ऐड कर देते हैं कटे हुए भिंडी, आलू, टमाटर और मिर्चा को एक साथ ऐड करने के बाद पानी 1 गिलास ऐड कर देना है। और ढक्कन लगाते हुए 10 मिनट के लिए मीडियम आंच में पका लेना है। और 10 मिनट बाद हम लोग चेक कर लेंगे, सब्जी अच्छे से बॉयल हो गया है। अभी ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और इसी टाइम पे हम हिडल को रेडी कर लेते हैं। हिडल को दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेना है। इडली को सेकने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेकने के बाद बाउल में ऐड कर देंगे और हाफ कप पानी ऐड करके अच्छी तरीके से इडली का पानी रेडी कर लेंगे। इडलपा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉईल किए हुए मिर्चा को बाउल में ऐड कर देना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करके 1 गिलास के जरिए हल्का दबाते हुए नमक और मिर्चा का पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। नमक और मिर्चा का पेस्ट बना के रेडी करने के बाद बॉईल किए हुए टमाटर को ऐड कर देना है। टमाटर को ऐड करने के बाद बॉईल किए हुए आलू को भी ऐड कर देना है। आलू टमाटर को भी ग्लास के जरिए हल्का दबाते हुए पेस्ट बना के मिक्स कर लेना है। आलू टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी करने के बाद बॉईल किए हुए भिंडी को ऐड कर देना है। आलू टमाटर के साथ भिंडी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ग्लास के जरिए फिर से हल्का दबाते हुए मिक्स करते हुए इडलपा का रेसिपी बनाते जाएंगे। और जितना सही तरीके से मिक्स करेंगे इडलपा का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। इडल का पानी अभी ऐड कर देना है। इडल का पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी ऐड कर देना है और अच्छी तरीके से ग्लास के जरिए मिक्स कर लेंगे। भिंडी का स्वादिष्ट और हेल्दी वाला इडलपा रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो आज का स्पेशल टेस्टी वाला रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया स्वादिष्ट टेस्टी वाला रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए।